जड़ी बूटियों की जानकारियाँ जहाँ तक संभव हो सकी हम लेकर के आए आपके लिए। और आज हम एक और परिचित फल, परंतु यह हमारे देश का पौधा भी नहीं है। देश में हालांकि वृक्ष के रूप में तो प्राप्त होता है, परंतु फल के रूप में बाहर से, विदेश से आता है ऐसा फल जिसको हम जानते हैं खजूर के नाम से। तो यह खजूर का पेड़, यह अरब देश का पेड़ है। और आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, मेरे पास यह पूरा एक खजूर के ही पेड़ हैं और यह अरब देश का पौधा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस अरब देश में, दुबई के इस भूमि के अंदर, इस रेगिस्तान के पौधे के संदर्भ में वहीं पर जाकर के वहाँ से आपके लिए लेकर के आया हूँ ढेर सारी जानकारियाँ। आज हम चर्चा करेंगे इस खजूर के पेड़ के संदर्भ में, जिसको फाइनिक्स कॉक्टिलिफेरा के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ अरब में इसको नखलेह बोलते हैं। तो यह पिंड खजूर, बल्ले भी इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। तो हम सब तो जानते हैं कि खजूर जो है वह पौष्टिक होता है, सर्दी का बहुत ही अच्छा यह फल है। और आपको ताज्जुब होगा, प्रायः हम खजूर के 2-3 प्रजातियों के विषय में जानते हैं, 2-3 फल के विषय में जानते हैं, परंतु यहाँ पर हमने देखा लगभग 10-12 तरह के फल यहाँ पर होते हैं और अलग अलग तरह के खजूर। और उन खजूर में से एक तो वह सामान्य खजूर होता है जो सामान्यतया सभी लोग प्रयोग करते हैं। एक ऐसा खजूर भी यहाँ उपलब्ध होता है जो बहुत ही कीमती है। तो अरब देशों का मुख्य खाद्य में से खजूर है। तो हमारे देश के अंदर भी खजूर को बहुत ही पौष्टिकतापूर्ण ढंग से, बहुत ही रुचि के ढंग से फल का सेवन किया जाता है। तो आज प्रायः हमने ऐसा देखा, हम स्वयं भी महसूस करते थे जब हम छोटे थे। खजूर का फल आप जानते हैं कि जो बाज़ार में खजूर मिलता है सर्दी में, तो उसके बाहर चाशनी के जैसे चिपचिपाहट बाहर होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मैंने देखा, शहर में भी इस तरह की आम धारणा है कि खजूर जो है वह धो देने से उसकी मिठास कम हो जाएगी। यह एक गलत अवधारणा है, कारण कि वह जो खजूर है, हालांकि अभी खजूर का यह सीजन फल आने वाला नहीं है, फिर भी खजूर में से जब फल आते हैं तो खजूर को तोड़ा जाता है या वो खजूर नीचे भी गिरता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो खजूर का सेवन करने से पहले खजूर को हम अच्छी तरह से हमें धोना चाहिए, उसके बाद ही प्रयोग करना चाहिए। उसे बाहर के जो लगा हुआ कुछ चीज़ें निकल भी जाए, फिर भी जो स्वाद है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो मिठास है, वह कभी कम नहीं होती है। जिनको कफ की बीमारी है, जो भयानक कफ से पीड़ित हैं, जिनको बार बार बलगम की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए खजूर बहुत ही कफ निस्सारक और बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए 15-20 खजूर को बीज निकाल करके दूध में डालें और धीरे धीरे उसको पकाएं। थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए, जितना दूध हजम हो जाता हो। छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा कम। तो वो बहुत ही अत्यंत कफ निस्सारक है, बलगम को कम करता है और खजूर अत्यंत पौष्टिक है और वह अत्यंत कामोद्दीपक भी है। जिस तरह से लोगों को शुक्राणु क्षीणता है या वीर्य की दुर्बलता है, उन सब लोगों के लिए भी खजूर अत्यंत बहुत ही गुणकारी पौष्टिक पदार्थ है। और शायद बहुत कम लोगों को पता है कि खजूर जो है वह प्रोस्टेट की बीमारी में भी बहुत ही वह सहयोग करता है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या जिनको मूत्र संबंधी रोग है और उनको यदि किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना जैसी है, तो प्रारंभ में यदि आप 4-5 खजूर को भी, और जैसे गर्मी का मौसम है तो उसको भी आप इस तरह से सेवन कर सकते हैं कि रात को खजूर को पानी में भिगो दें
भिगो करके उसको बीज हटा करके खजूर को चबा करके खाएं तो उससे जो उसकी उष्णता है, उसकी जो गर्मी है वह ख़त्म हो जाती है और वह पौष्टिकता उसका बरकरार रहता है। तो गर्मी में खजूर को भिगोकर सर्दी में दूध में पका करके खजूर का आप कर सकते हैं सेवन, जिससे कि आपको जो प्रोस्टेट की समस्या मैंने बताई, किडनी की परेशानी की जो प्रारंभ की स्थिति है, उसके लिए अत्यंत ही लाभकारी और गुणकारी है यह खजूर के जो फल हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर भी खजूर के पेड़ सड़कों के किनारे या जंगलों में इधर उधर बहुत मिलता है। उसमें यह अलग बात है कि फल नहीं आता है। फल आता भी है तो बहुत छोटा फल आता है। उस फल को भी यदि आप घिस करके चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे की जो फुंसियां हैं, झाइयाँ हैं, उसके लिए वह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको आँखों में लाली या आँखों में दुखन होती है, उस स्थिति में भी उसको घिस करके अंजन नहीं करना, आँखों के बाहर यदि आप लगाते हैं तो उसमें उससे पूरा लाभ होता है। तो मैं बात कर रहा था इन पत्तियों की। यह पत्तियां भी अत्यंत पौष्टिक और कामोद्दीपक मानी गई हैं। तो इन पत्तियों को ले करके और आप इसको कूट करके थोड़ा पानी मिला करके यदि पिला देते हैं, थोड़ा मिश्री मिला करके, यह अत्यंत पौष्टिक हैं। इससे ताकत की वृद्धि होती है। और दूसरा, यह रेगिस्तान का मरुभूमि का पौधा है, परंतु यह अत्यंत मूत्रल भी है। जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है, जिसमें पेशाब कम आता हो, तो इस खजूर के इन पत्तियों को कूट करके शरबत जैसा बना करके यदि करते हैं सेवन, तो आपके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। यदि आप मधुमेह के रोगी नहीं हैं तो मिश्री मिला करके आप इसको, अत्यंत गुणकारी है आपकी मूत्र संबंधी बीमारी के लिए। यह प्रमेह के लिए भी, इसके जो पत्ते हैं, खजूर के पेड़ के जो पत्ते हैं, वह प्रमेह में भी लाभ करते हैं। 3-4 पत्तियों को कूट करके शरबत बना करके लेना है और नियमित रूप से 15-20 दिन या 1-2 महीने भी आप ले सकते हैं। यह बहुत लाभकारी और गुणकारी है। यह खजूर, जिनको धातु रोग है उसके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी के रोगों में भी यह खजूर के पत्ते लाभ करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कूट करके इसका रस उसमें दिया जा सकता है। यह बहुत ही उत्तम है। तो इसके फल मैंने जैसे बताया बहुत ही पौष्टिक होते हैं, कामोद्दीपक होते हैं, शारीरिक पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो आप कमजोरी में इसके फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और जिनको मूत्र संबंधी रोग है उसमें आप इसके फलों का सेवन भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इसके पत्तियों का, जैसा कि मैंने बताया आपको, कूट करके रस निकाल करके भी इसको पी सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में चाहे फल के रूप में इससे बहुत ज़्यादा आमदनी बेशक ना होती हो, परंतु इसके पत्तियों से इसकी चटाई बनाई जाती है, जो गरीब लोगों के लिए यह एक रोज़गार का साधन है। आदिवासी क्षेत्रों में जो जंगल में खजूर के पेड़ खड़े रहते हैं, उसमें से इसकी डंठल की यह झाड़ू बनाई जाती है। जो सीक की जो झाड़ू होती है वह इस खजूर के पेड़ से प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यह वृक्ष हमारे देश के लिए एक आमदनी का स्रोत भी है आज भी। तो झाड़ू के रूप में, चाहे इसमें से तैयार होने वाली जो झाड़ू है, या चटाई के रूप में, या बिछाने के लिए और साधन के रूप में, हम इस खजूर के द्वारा बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पेड़ घर में भी लग सकता है। प्रायः कई जगह पर सौंदर्य के अभिवृद्धि के लिए उसको घर में लोग लगाते हैं। पेड़ लगा करके भी, ठीक है, फल की प्राप्ति ना भी हो तो इनके पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं। काढ़ा बना करके, रस निकाल करके, तो आप इसको घर में लगा सकते हैं। अरब देशों में इस वृक्ष को शुभ माना जाता है और प्रायः
अपने आप होने वाले पेड़ों में, हालांकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ का एक ये बहुत ही बड़ा यह उद्यान है दुबई का। इस दुबई के अंदर इस उद्यान को बहुत ही प्रयत्न से, कृत्रिमता से यहाँ लगाया गया है पेड़ पौधों को। तो परंतु यह खजूर के पेड़ यह अपने आप उगाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यह बहुत ही यहाँ पर इसको शुभ भी माना जाता है। और इसका नाम भी, जैसा कि मैंने बताया, इसको नखले है इधर बोलते हैं। और यह पिंड खजूर, यह खजूर का जो वृक्ष है, तो इसका हम पूरा भरपूर इसके औषधीय गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। और छोटे बच्चे जो रात को पेशाब करते हैं बिस्तर में, उनके लिए भी यह खजूर बहुत ही गुणकारी है। छोटा बच्चा है तो 2-3 खजूर को आप दूध में पका करके उस बच्चे को दे दीजिए, तो आप पाएंगे कि बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देंगे। खजूर को कूट करके, काला तिल को भून करके, और खजूर और काले तिल का भी कोई लड्डू जैसा, तो मिष्टान्न जैसा बना सकते हैं। उसको आप बनाएंगे तो उससे जो बच्चे हैं वह बिल्कुल रात को पेशाब नहीं करेंगे। हालांकि बिस्तरे में पेशाब करने वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था, काला तिल का लड्डू जो है, गुड़ में लड्डू बना करके खिलाने से भी वह पेशाब नहीं करते हैं। जिन बुजुर्गों को प्रोस्टेट की परेशानी की वजह से बार बार पेशाब करना पड़ता हो, उठ करके जाना पड़ता हो, उनके लिए भी यह एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो इस पिंड खजूर का आप सेवन करिए। तो यह एक पिंड खजूर, सिर्फ इसकी प्रकृति उष्ण है, गर्म है, इसके ये पित्त को बढ़ाता है। बाकी कफ रोगों के लिए, वायु रोगों के लिए, अर्थराइटिस आदि रोगों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आइए यह खजूर को, इस खजूर के वृक्ष को हम सामान्य अन्न आहार का ही नहीं, एक औषधीय वृक्ष के रूप में भी इसको जानें। और अरब में यह शुभ है, तो निश्चित रूप से आप अपने घर के आसपास लगाएंगे तो यह भी आपके लिए शुभ कारक होगा, लाभकारक होगा। वैसे तो आयुर्वेद में खजूर को शीतल माना गया है, परंतु जब यह पाचन होने के बाद में ही यह शीतल हो सकता है, तो पाचन बहुत कठिनता से होता है। तो इसीलिए प्रायः खजूर के फल को सिर्फ सर्दी में ही सेवन किया जाता है। पाचन होने के बाद में यह खजूर का जो फल होता है वह पित्त का भी शमन करता है। यदि पाचन न होने पर यह पित्त को बढ़ाता है। इसीलिए खजूर का फल ज़्यादा सेवन करने की जगह पर हमें कुछ कम सेवन करना चाहिए, जिससे कि यह फल पाचन हो जाए इस फल का। तो पाचन होने के बाद में यह अत्यंत पौष्टिक है। पौष्टिक के साथ साथ में यह रक्त को भी बहुत बढ़ाता है। तो जो एनीमिक लोग हैं, जैसे जिनकी रक्त की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उन सब लोगों के लिए भी यह अत्यंत गुणकारी और लाभकारी फल है। तो इसकी एक जो विशेषता है खजूर के फल की, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त को बढ़ाते हैं, परंतु खजूर रक्त को बढ़ाने के साथ साथ में जो इसकी जो विशेषता है, यह खजूर आपके रक्त का शोधन भी करता है। यह रक्त शोधक है, रक्तवर्धक है, और पाचन होने के बाद में यह शीतल है। इसीलिए ज़्यादा खजूर न खा करके हम इतना खजूर का सेवन करें कि वह अच्छी तरह से पाचन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। यह इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और इसके जो फल होते हैं, जो थोड़े कच्चे होते हैं, यूनानी मत के हिसाब से उसको रेचक भी माना गया है, उससे पेट भी साफ होता है। हालांकि हमने ऐसा देखा है, जो पके हुए फल हैं, यदि दूध में पका करके लेने से वह भी मृदु रेचन का कार्य करता है फल। यदि आप दूध में पका करके फल लेते हैं, तो जिनको कब्ज़ की शिकायत है, जिनको ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है, कुछ समय पर लगातार लेने से पेट भी साफ़ होने लगता है। यह बहुत ही उत्तम है मृदु विरेचन के लिए। हालांकि जो विरेचन करने वाली औषधियाँ होती हैं, जैसे हम बनाते भी हैं आयुर्वेद के अंदर, हमारे आश्रम के अंदर हम दिव्य चूर्ण बनाते हैं, उदरकल्प चूर्ण बनाते हैं, उससे भी पेट साफ हो जाता है अच्छी तरह से। परंतु उन औषधियों को लगातार लेने से आपकी आंतों में नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप जैसे एलोवेरा का जूस है, आंवले का जूस है, इसका भी आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम होता है। परंतु खजूर का फल, इसके गुण हैं निराले, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए आप मृदु विरेचन के रूप में भी और पौष्टिकता के लिए भी, रक्त शोधक के रूप में भी आप इस खजूर का सेवन कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियां भी बहुत ही पौष्टिक होती हैं, प्रमेह के रोग के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और जिनको अस्थमा की शिकायत है, उन रोगियों के लिए भी खजूर पथ्य है। खजूर का सेवन दूध में पका करके या वैसे भी धो करके खजूर के बाद दूध पीने से खजूर हजम हो जाता है, खजूर पच जाता है, तो हाजमा के लिए भी यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनको बवासीर की शिकायत है, उनके लिए भी, क्योंकि खजूर से हालांकि पाचन के बाद शीतल है, तो जिनको ज़्यादा बवासीर की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत है, तो वो लोग थोड़ा सा कम खजूर का सेवन करें। ज़्यादा लेने पर थोड़ी सी उनको परेशानी हो सकती है। हालांकि हम लोग आयुर्वेद में पौष्टिकता की दृष्टि से बादाम पाक वगैरह भी बनाते हैं, वो बहुत ही उत्तम और पौष्टिक है, गुणकारी है। फिर भी आप, यदि आपको ताज़े खजूर मिल जाते हैं सीजन में, तो निश्चित रूप से इस खजूर का आप सेवन करें। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही लाभकारी है आपके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए। यदि आप विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं, तो खजूर के द्वारा आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। और यदि आप रुग्ण नहीं हैं, तो खजूर के द्वारा बीमारी से भी आप बच सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षीणता को, अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही अच्छा है यह खजूर। तो इस अरब देश के अंदर आज खड़ा होकर के इस खजूर के संदर्भ में मैंने आपको ये बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, पर मुख्यतः हम ये जानें कि यह बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस अरब देश से, यहाँ से दुबई से जो भी पौधे यहाँ पर मिलेंगे, जिन पौधों के संदर्भ में मैं आपको औषधीय गुणों से भरपूर जानकारियाँ उपलब्ध करा सकूँगा, उसके लिए हम करेंगे पूरा प्रयत्न। और कल फिर आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ लेकर होंगे हम आपके बीच।